नमस्कार। 2 दिन से घमंडिया गठबंधन की मीटिंग मुंबई के अंदर में होटल ग्रैंड हयात में हो रही थी और कल वो उसका समापन हो गया। उस घमंडिया गठबंधन में 2 दिन में मात्र 3 बातें निकल कर आई और 3 बातें ये थी कि एक 14 सदस्यीय समन्वय समिति की घोषणा हुई। 28 पार्टियों ने, दूसरी यह है कि 28 पार्टियों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए। और तीसरा यह है कि आगामी आने वाले चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन के अंदर में सभी पार्टियां हैं, जो 28 पार्टियां शामिल हैं, वो पार्टी के रैली में एक साथ रैली करेंगे और एक मंच पे इकट्ठा होकर रैली करेंगे। ये 3 बातें 2 दिन के गहन मंथन के बाद ये 3 बातें निकल कर आई। ये उनका अधिकार है, जो भी वो निकालना चाहें, क्योंकि वो अपना गठबंधन बना रहे हैं देश में किसी परिवर्तन के लिए नहीं, देश में विकास के लिए नहीं, देश में समावेशी विचारधारा के लिए नहीं, सिर्फ कैसे अपने घोटाले को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को और भ्रष्टाचार को कैसे बचाएं, इसकी जो छटपटाहट इनके अंदर में चल रही है, उसके लिए गठबंधन बन रहा है। एक गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है कि एक जो देश के अंदर में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को कैसे हटाया जाए, इसके ऊपर सिर्फ विचार चल रहा है। इसके अलावा इस गठबंधन का इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से, शिक्षा से, इसके विकास से और कैसे ये देश और मजबूत हो ताकि विश्व पटल पे भारत अब नेतृत्व करे, इसके लिए किसी तरह का कोई प्रारूप इनके मीटिंग में तैयार नहीं हुआ। अब बातें निकल कर आ रही है कि भाई संयोजक कौन होगा, इस गठबंधन का जो एक तरह से लोगो क्या होगा और इस गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर पार्टी के हर नेता बोलने से कतराए। और जहां संयोजक की बात आई तो उद्धव ठाकरे जी का इसमें बयान आया कि संयोजक बनाने जैसी कोई बात ही नहीं है, कोई संयोजक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे बातें निकल कर आ रही है कि क्या नीतीश बाबू का जो संयोजक बनने का जो ये सपना देख रहे थे वो चकनाचूर हो गया मुंबई में। क्या उद्धव जी ने ये ऐलान करके उनके सपने को दफन कर दिया? हाँ जी, ये तो है, कंफर्म हो गया कि उन्होंने दफन कर दिया। अब इस देश की जनता से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस गठबंधन के अंदर में जितने नेता शामिल हैं, उन नेताओं के चेहरे पे और उनकी चेहरे की लकीरों को आप देख लीजिए। वो लकीरें क्या कह रही हैं? वो लकीरें भ्रष्टाचार की लकीर दिख रही है, वो लकीर वंशवाद की दिख रही है, वो लकीर तुष्टीकरण की दिख रही है, वो लकीर अलगाववाद की दिख रही है, वो लकीर नक्सलवाद की दिख रही है। ये लकीरें नेताओं के चेहरे पे बिल्कुल साफ समझ दिख रहा है कि ये इस मकसद के साथ एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कोई विचारधारा एक नहीं है, ये एक आने वाले लोग नहीं है, एक मन के लोग नहीं है, नहीं एक इनकी भावनाएं एक है। मात्र अपने अवसरवाद के लिए, अपने वंशवाद के लिए, अपने भाई भतीजावाद के लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियां, भाई भतीजा, बेटा बेटी, उसको कैसे लॉन्च किया जाए, उसके लिए गठबंधन बन रहा है।
गठबंधन इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गठबंधन लॉन्च पैड बन गया है अपने नेताओं के अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने घोटालों को छुपाने के लिए। यह घमंडिया गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है जो देश को जानना चाहिए और देश को जानने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे बहरूपियों से देश सतर्क रहे और स्वतंत्र भी रहे। इस तरह के सत्ता के लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इनका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे इस देश की प्रगति को, इस देश की जो विकास की जो रफ्तार है उसको कैसे कम करें और उसके अंदर विकास करने के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा घोटाले करें, जो पिछली सरकारों में बहुत सारी चीज़ें देखने को आई हैं। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इनके जो नेता हैं घमंडिया गठबंधन के, इनके चेहरों के ऊपर साफ इनका चेहरा दिख रहा है कि उनके चेहरे कितने भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के लिए और इस देश को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देश तब बचाया जाता है जब देश संकट में हो। देश जब चारों तरफ से सुरक्षित है और हर स्तर पे वो मजबूत हो रहा है, उसमें इस देश को बचाने की छटपटाहट नहीं है, सत्ता पाने की छटपटाहट है और अपने किए हुए घोटाले को ढकने की जो छटपटाहट है वो इस देश की जनता देख रही है। और इस घमंडिया गठबंधन को कभी वो सपोर्ट नहीं करेगी। इनके चेहरे जनता प्रत्येक नागरिक इस देश का जानता है कि इनका चेहरा और चरित्र क्या है। एक घमंडिया गठबंधन राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करती। घमंडिया गठबंधन राष्ट्र चरित्र की बात नहीं करती। घमंडिया गठबंधन वो संस्कृति की बात नहीं करती जो भारत की विरासत है, पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, वो कैसे सुरक्षित रहे उसकी बात नहीं करती। एक घमंडिया गठबंधन का नियत और चरित्र दोनों में खोट है। ये देश की जनता 140 करोड़ पूरी तरीके से भली भांति परिचित है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और देश की जनता ये जानती है कि 2024 में मात्र इनका उद्देश्य एक ही है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटा करके और सत्ता के ऊपर कैसे काबिज हो जाएं और देश की तिजोरी कैसे खाली करें, ताकि इनके जो घमंडिया गठबंधन के जो नेताओं का जो परिवार है वो आगे 10 पीढ़ी तक उसको कुछ करने की आवश्यकता ना हो। उसके लिए ये प्लान बना रहे हैं और ये अपने प्लान में कामयाब नहीं होंगे। ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ये देश ये देख लिया है कि ये देश दुनिया के मजबूत 5 अर्थव्यवस्था में उस देश का नाम शुमार हो गया। ये देश देख रही है कि दुनिया के जो G20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले जो 20 देश हैं उसका आज नेतृत्व भारत कर रहा है। 8, 9 और 10 3 दिन पूरा विश्व देखेगा कि भारत किस तरह से पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और आगे नेतृत्व करने की जिम्मेदारी पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं वो भारत के कंधों पर देना चाहते हैं और भारत उसके लिए तैयार हो गया है कि वो इस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़े और पूरे विश्व का कल्याण करे। क्योंकि हमारा इस G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस थीम के साथ जहां नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां ये नेता दूसरी तरफ मोदी जी को कैसे हटाया जाए, एक ईमानदार व्यक्ति को कैसे हटाया जाए, एक जिसकी साफ नियत है और कल्याणकारी जो नीति है उसको कैसे हटा करके एक साइड लगाया जाए और अपनी सत्ता लोलुप अवसरवादिता को कैसे हासिल करके और इस देश के ऊपर सत्ता
काबिज किया जाए, इसके लिए इस गठबंधन की बातें चल रही हैं। लेकिन ये देश का प्रत्येक नागरिक जानता है, इस देश की 140 करोड़ की आबादी ये जानती है कि 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए की सरकार तिबारा इस देश के अंदर में बनेगी और जनता के आशीर्वाद से बनेगी। और 2024 में इन घमंडिया गठबंधन के बहुत सारे दलों की दुकान बंद होने वाली है। इसीलिए ये छटपटाहट है कि कैसे हमारी दुकान चलती रहे, कैसे हमारा तुष्टीकरण चलता रहे। इन सभी जो घमंडिया गठबंधन के जो सभी अलग अलग दल हैं, वो अपने अपने राज्यों में इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और ये अपने अपने राज्य में एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर भी दिल्ली में वो इकट्ठा होकर के और अपने ये जो मुखौटा लगा करके और दिल्ली के सत्ता के ऊपर आना चाहते हैं, ताकि ये अकेले तो इनके बस की चीज नहीं रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराना, इसीलिए ये सभी मिल करके हराना चाह रहे हैं। लेकिन ईमानदारी कभी हारती नहीं है, वो प्रखर होकर और मजबूत होती है। ये देश जानता है 2014 में हुआ, उससे बढ़कर 19 में हुआ और इससे भी बढ़कर 2024 में होगा। इस देश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को। इस देश की जनता ये मन बना चुकी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से इस देश के अंदर में आएगी और इस देश को और मजबूत करने में जो भी अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के उद्देश्य से आएगी और उसको दूर करेगी, ऐसा विश्वास है इस देश के लोगों का। इसमें इस देश की जनता को जानना चाहिए कि जो घमंडिया गठबंधन है इसमें किस तरह की पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों को मैं गिनाना चाहूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरह की पार्टियां इस घमंडिया गठबंधन में है। इसमें बहुत सारी पार्टियां सिर्फ जाति विशेष के नाम पे बनी हैं, जैसे वो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी। ये जाति विशेष के लिए बनी है। इनका समीकरण है MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण के नाम पे ये पार्टियां बनी हैं और सत्ता में भी आई हैं इन्हीं समीकरण पे। कुछ पार्टियां इसमें धर्म के नाम पे आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, PDP महबूबा मुफ्ती और TNC ममता बनर्जी। इसमें कुछ देश विरोधी पार्टियां भी हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, PDP महबूबा मुफ्ती की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सब देश विरोधी पार्टियां हैं। देश के लिए नहीं सोचती, देश का कितना इसकी छवि खराब की जाए इसके लिए दिन रात लगी रहती हैं, वो ये पार्टियां हैं। तुष्टीकरण पार्टियां, तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां कांग्रेस, RJD, JDU, TMC, CPI, CPM, इस तरह की पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं। इन परिवारवादी पार्टियों में कुछ क्या, ये सभी पार्टियां हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए, RJD लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को, अपने परिवार को लॉन्च करने के लिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके परिवार के अलावा कोई इसका नेतृत्व नहीं कर सकता, MK स्टालिन, DMK का नेतृत्व इनके परिवार के अलावा कोई नहीं कर सकता, शिवसेना, उद्धव गुट, ये इसमें जो उद्धव ठाकरे जी के और उनका अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए ये पार्टी काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जी अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को लॉन्च करने के लिए ये इसमें घमंडिया गठबंधन में हिस्सा ले रहे हैं और इसका पार्ट बन रहे हैं। PDP मुफ्ती परिवार के अलावा इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है और सिर्फ ये मुफ्ती परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही ये पार्टियां बन रही हैं।
और इसमें भ्रष्टाचारी पार्टियां भी हैं, जैसे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी, जिसके ऊपर चारा घोटाला के भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं और वो सजा याफ्ता काट रहे हैं, अभी मेडिकल लीव पे हैं और फिर भी ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी, सोनिया गांधी जी ये बेल पे हैं, मुचलके पे बाहर हैं। राहुल जी नेशनल हड़ताल केस में ये बेल पे हैं। ये ऐसे पार्टियां हैं जो जिनका चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ रहा है। अब इसमें एक चीजें निकलकर और आई कि भाई इस पार्टी के अंदर में किस किस तरह की बातें की जा रही है और पार्टी में जाने से पहले किस तरह की बातें हुई। लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता काट रहे हैं और इस समय मेडिकल ग्राउंड के पर छुट्टी पे हैं, वो उससे बाहर हैं जेल से। और मेडिकल ग्राउंड पे जब बाहर होता है कोई आदमी तो आराम करता है, उसको शारीरिक आराम की जरूरत है, लेकिन वो बैडमिंटन खेलते हैं। कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो वो पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड नहीं करते, उनको अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो बेल पर इसलिए आए हुए हैं कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए और पार्टी की रणनीति बना करके हर मीटिंग में वो शामिल होते हैं। जो आदमी खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, जो आदमी खुद वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो पार्टी का टिकट बांट रहा है और पार्टी का मुखिया बन करके और इस घमंडिया गठबंधन का पार्ट बन रहा है। इससे देश की जनता जानती है कि इनका चेहरा और चरित्र क्या है, किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। लालू जी तीनों मीटिंग में शामिल रहे, पटना में हुई उसमें भी शामिल रहे, बेंगलोर में हुई उसमें भी शामिल रहे और मुंबई में जो 2 दिन मीटिंग हुई उसमें भी शामिल रहे। इससे साफ पता लगता है कि मेडिकल ग्राउंड कोई लीव नहीं है। ये लीव मात्र राजनीतिक उद्देश्य से ये जेल से बाहर हैं और वो अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इधर उधर अपने शरीर की चिंता न करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, ताकि वो अपने परिवार को, अपने बेटे को कैसे लॉन्च करें और वो अपने बेटे को कैसे बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएं और बिहार का किस तरह प्रदेश को और बर्बाद करें, इसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। लालू जी मुंबई में शामिल होने से पहले जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आप मुंबई जा रहे हैं, तो उनका, लालू जी का आप बयान देखिए। एक आदमी जो मेडिकल ग्राउंड के लीव पे है, जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता भुगत रहा है, काट रहा है, उस आदमी का मानसिक संतुलन देखिए। वो प्रधानमंत्री को किस भाषा में बात करता है। लालू जी का मानसिक संतुलन आप देखिए, वो किस बात में, वो नटाई दबाने की बात कर रहे हैं। नटाई का मतलब भोजपुरी में होता है गर्दन दबाना, गर्दन के ऊपर चढ़ना। क्या किसी मंत्री के लिए यही भाषा है? और वही भाषा अगर आपके लिए बोला जाता है तो आप उसको खत्म करने में लग जाते हैं। उस समय आपकी सहिष्णुता कहां चली जाती है, आपका संयम कहां चला जाता है। आप एक देश है, वो देश के प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप गर्दन दबाने की बात करते हैं। आप राजनीति करिए, राजनीति में आपकी स्वीकारता खत्म हो रही है तो क्या किसी को जान से मार देंगे? सामने वाले विरोधी को, उसको गर्दन दबाने की बात करेंगे और इस देश की जनता चुपचाप ये स्वीकार कर लेगी। देश की जनता मौका आने पे सबक सिखाएगी और आपका जो सीट है वो 0 होगा बिहार के अंदर में। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। राहुल गांधी बाहर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है, भारत में विपक्षियों का आवाज दबाया जा रहा है और जिनके नाना नानी दादा दादी इस देश को तोड़ने वाले लोग और उनका वंशज ये कह रहा है देश में भारत जोड़ो यात्रा की बात करता है।
55 साल हो गए, उसके अंदर परिपक्वता नहीं आई, और भारत जोड़ो और भारत के नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। ये सपना बंद करिए। इस देश की जनता कभी आपको भारत का प्रधानमंत्री बनने नहीं देगी, वो स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो घमंडिया गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में की मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग हुई ग्रैंड हयात होटल के अंदर, जिसमें उस मीटिंग के अंदर में 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए। और ये नेता किस लिए शामिल हुए? मात्र उन शामिल इसलिए मीटिंग हुई और शामिल हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसकी नीयत साफ है, नीति लोक कल्याणकारी है, वो अपने आप को सेवक कहते हैं, और देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कैसे मजबूत करें, उसके लिए दिन रात 24 घंटे वो काम करते हैं। उसको हटाने के लिए ये घमंडिया गठबंधन की मीटिंग हयात होटल में की गई। घमंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कभी उन्होंने अपने पद पे रहते हुए कभी सामाजिक न्याय ला नहीं पाए अब तक, लेकिन वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, सोरेन जी हो गए, शिबू सोरेन जी भी ये बात कहा करते हैं। और देश से गरीबी हटाने की बात करते हैं। और ये देश से गरीबी हटाने की बात करने वाले, गरीबों के मसीहा अपने आप को कहने वाले और सामाजिक न्याय के अपने आप को पुरोधा कहने वाले लोग हयात होटल के अंदर में ये क्या करते हैं? 500 रुपए की 1 लीटर की बोतल, एक बोतल 500 रुपए की पानी पीते हैं। 1200 रुपए की 1 कप चाय पीते हैं इस हयात होटल के मीटिंग में। 15,000 रुपए की 1 थाली का खाना खाते हैं और 35,000 रुपए का 1 कमरा 1 दिन का उसमें रहते हैं। ये इनका सामाजिक न्याय है, ये गरीबी हटाने का इनका संकल्प है। ये गरीब गुरबे की बात करते हैं, भाषा ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि गरीब घर से ही बिल्कुल निकल कर आए हैं। लेकिन अगर इनका इतिहास देखें तो बिल्कुल साधारण परिवार से, गरीब परिवार से निकल करके और आज हजारों, 10,000, लाखों करोड़ रुपए में इनकी संपत्ति पूरे देश के अंदर और विदेशों में फैली हुई है। ये सामाजिक न्याय करने वाले लोगों के ऊपर इस देश की जनता जवाब देगी। सामाजिक न्याय का मतलब ये सिर्फ मुंह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने परिवार को अकूत संपत्ति कैसे अर्जित किया जाए और तरह तरह के घोटाले का अलग अलग प्रारूप तैयार किया जाए, उसके लिए ये दिन रात काम करते हैं और उसी मकसद से ये सत्ता में आना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इस घमंडिया गठबंधन में एक इन्होंने थीम बनाया, एक इन्होंने एक तरह से अपना टैगलाइन बनाया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये टैगलाइन सही नहीं है आपके लिए और इस घमंडिया गठबंधन के लिए। घमंडिया गठबंधन के लिए टैगलाइन है कि जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा वंशवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा परिवारवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा अलगाववाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा भ्रष्टाचार, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा आतंकवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा घोटालेबाज, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा जंगल राज, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा अवसरवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा गुंडाराज, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा माफिया राज, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा जातीय जहरवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा नक्सलवाद, जुड़ेगा घमंडिया, जीतेगा अराजकतावाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।